बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 38, जिसमें हमें बताया हुआ है कि जो आपकी जो हार्ट साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। और अब यहाँ पे हम 4 तरह की आपकी हार्ट साउंड्स रहती हैं। नॉर्मली आपकी 2 हार्ट साउंड्स होती हैं, एक S1 होती है, एक S2 होती है। जो S1 होती है उसे हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं और इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है S1 हार्ट साउंड के अंदर। और जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है उसके अंदर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और आपका जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, एम्प्टी वाल्व होते हैं, वो क्लोज होते हैं। वाल्व्स के क्लोज की वजह से आपको फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड हार्ट साउंड, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है और इंटेंसिटी भी कम होती है सेकेंड हार्ट साउंड से। लेकिन जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में आती है और इसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर होता है। जब एपी वाल्व का क्लोजर होगा तो आपको सेकेंड हार्ट साउंड आएगी और इसमें आपकी इंस्पिरेशन जो होती है वो डिले हो जाती है, डिले करती है आपके पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर को, जिसकी वजह से आपकी जो अक्सर हमें स्प्लिटिंग नज़र आती है सेकेंड हार्ट साउंड की। ठीक हो गया। सेकेंड हार्ट की साउंड की जो स्प्लिटिंग होती है वो आपके पल्मोनरी वाल्व के डिलेड क्लोजर की वजह से होती है इंस्पिरेशन पे। ठीक है। जब आप इंस्पायर करते हो, सांस अंदर लेके जाते हो, तो आपका जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो थोड़ा देर से क्लोज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो स्प्लिट कर जाती है। और नॉर्मली आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की क्लोजर की वजह से सेकेंड हार्ट साउंड आती है। अब स्प्लिट इस तरह से करेगी, पहले आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज करेगा तो उसकी आवाज़ आएगी, फिर थोड़ी देर बाद जब पल्मोनरी वाल्व क्लोज करेगा तो उसकी आवाज़ आएगी। तो इसलिए जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो अक्सर स्प्लिट कर जाती है पल्मोनरी वाल्व के देर से क्लोज होने की वजह से, जब आप इंस्पायर कर रहे होते हो। थर्ड हार्ट साउंड जो होती है इसको हम गैलोप रिदम भी कहते हैं और इसको वेंट्रिकुलर गैलोप भी कहते हैं, और इसमें आपके रैपिड वेंट्रिकल्स की रैपिड फिलिंग होती है। जो आपकी वेंट्रिकल्स का रैपिड फिलिंग फेज होता है उसे हम S3 कहते हैं। थर्ड हार्ट साउंड उसमें आती है, इसे हम गैलोप रिदम भी कहते हैं और वेंट्रिकल रिदम भी, वेंट्रिकुलर गैलोप भी कहते हैं। अब इसमें ये नॉर्मली जो होती है ना वो प्रेगनेंसी के अंदर हमें मिलती है, ठीक है, बच्चों के अंदर मिलती है। और वैसे अगर आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी या फिर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर हमें थर्ड हार्ट साउंड भी मिलती है। अब जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है ये हमेशा एबनॉर्मल होती है। ठीक है। ये आपको लेट डायस्टली के अंदर मिलती है, जिसे हम एट्रियल किक कहते हैं, और ये इसे हम एट्रियल गैलोप भी कहते हैं। और इसमें जो है ना ये आपकी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ, ठीक है, जो आपकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है उसके साथ जो है वो S4 साउंड आपकी एसोसिएटेड होती है। अब इसके हम MCQs करते हैं। जो आपके हार्ट साउंड जो डिफरेंस है S1 और S2 के दरमियान में, वो उसकी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो S1 की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। अब जो S1 होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, आवाज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड ज़्यादा लॉन्गर होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, और यही डिफरेंस होता है आपके फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड के अंदर जब उसे हम सुनते हैं। जो S2 होती है सेकेंड हार्ट साउंड होती है, जब उसको हम S1 से कंपेयर करते हैं तो S2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो वेरिएबल होती है एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो वेरिएबल हो जाती है AFib वाले पेशेंट्स के अंदर। जो सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग होती है वो आपके पल्मोनरी वाल्व के डिलेड क्लोजर की वजह से होती है। जब आप सांस लेते हो, इंस्पायर करते हो, तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से आपका जो वीनस रिटर्न होता है वो ज़्यादा हो जाता है राइट हार्ट के अंदर, और सो दैट जो राइट वेंट्रिकल होता है उसका काम भी बढ़ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो पल्मोनरी वाल्व होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है क्लोज होने में एज़ कम्पेयर टू द एओर्टिक वाल्व। क्या हुआ, जब आपने इंस्पायर किया तो आपका नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपका हार्ट के अंदर जो ब्लड जो है वीनस रिटर्न है वो ज़्यादा आया। ठीक है। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा आया हार्ट के अंदर तो राइट वेंट्रिकल का काम ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको जो पल्मोनरी वाल्व होता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है क्लोज होने में। समटाइम्स इस तरह से भी आता है कि कंप्लीटली ऑप्शन चेंज आपके मिलते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता है कि डिलेड पल्मोनरी क्लोजर का, तो फिर आपने आंसर इस तरह से देना होता है कि जो स्प्लिटिंग होती है ना सेकेंड हार्ट साउंड की, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एनहांस बाय अर्ली क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व। ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं दिया हुआ कि आपका जो पल्मोनरी वाल्व है वो देर से क्लोज हुआ है, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ होगा वो ये दिया हुआ होगा कि आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो जल्दी क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेकेंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग हो रही है। जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो आपकी एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व AP वाल्व के क्लोजर की वजह से होती है और इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसे हम ECG के ऊपर हमें वो QRS के तौर पे नज़र आती है। ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेट होगा तो हमें कहेंगे कि हमें QRS कॉम्प्लेक्स के बाद नज़र आती है जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। ठीक है। अगर तो ये पूछें कि फर्स्ट हार्ट साउंड अगर JVP के साथ रिलेटेड होगी तो JVP में हमें C वेव नज़र आती है। ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड की वजह से हमें JVP में C वेव नज़र आती है और QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हमें फर्स्ट हार्ट साउंड मिलती है। ठीक है। और या जो ECG के ऊपर हमें QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फर्स्ट हार्ट साउंड को शो करता है। जब फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी लाउड हो जाती है, ठीक है, जब आपका PR इंटरवल नॉर्मल से कम हो जाएगा,
ठीक है। अगर आपका पी आर इंटरवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी लाउड होती है, ठीक है। लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड पे हमें जब ईसीजी कराते हैं तो हमें पी आर इंटरवल जो है वो नॉर्मल से कम मिलता है। अब थर्ड हार्ट साउंड थी, हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर गैलोप इसे हम कहते हैं, और इसमें हमें जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है तो भी हमें लेफ्ट S3 वेंट्रिकुलर गैलोप मिलता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हाइपरट्रॉफी हो गई है तो हमें S3 मिलेगी। इसी तरह से जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो वेंट्रिकुलर गैलोप भी होती है। जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। कुछ एडल्ट्स के अंदर नॉर्मल होती है और जैसे कि प्रेगनेंसी में भी थर्ड हार्ट साउंड आती है। जो थर्ड हार्ट साउंड होती है इसमें आपको जो हाइपर वॉलीमिया की वजह से होती है, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें थर्ड हार्ट साउंड मिलती है। जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग को शो करती है, और इसमें आपके वेंट्रिकल्स की जो है वो तेज़ी से फिलिंग होती है, ठीक है। जो ब्लड जो होता है वो तेज़ी से रशिंग ऑफ ब्लड होती है रैपिडली वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड आती है। जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है ये आपकी एट्रियल सिस्टिली की वजह से होती है या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर होती है। और इसमें कौन सा फेज़ होता है कार्डिक साइकिल का जो कि स्पेसिफिकली इफेक्ट हो जाता है हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से, इसे हम कहते हैं रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी कार्डिक साइकिल के अंदर आपके वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग होती है वो कम हो जाती है। और जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो हमें एट्रियल सिस्टिली में मिलती है या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी मिलती है।